एफएम बोले तो रेडियो सिटी पर मैं हूँ आपकी आरजे अनुपर आचार्य अनुपम जॉली जी। मेरे संग यहाँ पर जुड़े हुए हैं आचार्य जी। जैसा कि मंगलवार से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, ऐसे में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। बड़ी सारी परंपराएं, रीति रिवाज बनाए जाते हैं। ऐसे में आप जरा बताएं डिटेल से इन दिनों की क्या महत्वता है और कैसे इन बातों का या फिर कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे हिंदू शास्त्रों में और भारतीय परंपरा में जो हमारे जीवन में अब हमारे साथी नहीं रहे, जो हमारे परिवार के वो सदस्य जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, जिनको हम पूर्वज कहते हैं, उनको वैसे तो हम अपने याद से निरंतर याद करते ही हैं, पर उनके लिए साल में ये 15 दिन फिक्स किए गए हैं ग्रंथों के अनुसार। और मान्यता ये है कि वो पूर्वज हमारे बहुत नजदीक होते हैं और जो पितृ का जो लोक है, वहां से ये पूर्वज पृथ्वी लोक के बहुत नजदीक आ जाते हैं और वो हमारी हर एक्टिविटी को देखते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए और उनके आशीर्वाद के लिए ये साल के जो 15 दिन है, इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। इस साल ये पितृपक्ष 2 सितंबर बुधवार से शुरू होकर 17 सितंबर बृहस्पतिवार तक चलेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक पितृ तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 15 दिनों में अपने पितरों की मृत्यु तिथि के मुताबिक तर्पण करता है, उसे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे व्यक्ति से उसके पितृ प्रसन्न होकर उसके जीवन की सभी अड़चनों को दूर करते हैं। बिल्कुल, तो इन खास दिनों के बारे में कुछ और भी जानकारी आचार्य जी से डिटेल में लेते हैं। आचार्य जी, जैसे कि हम पितरों की बातें कर रहे हैं, तो इन दिनों में हमें करना क्या चाहिए? चलिए जानते हैं। देखिए, जिस तिथि को आपके पितृदेव का श्राद्ध हो, उस दिन बिना साबुन लगाए स्नान करें। फिर बिना प्याज लहसुन डाले अपने पितृदेव का पसंदीदा भोजन या आलू पूड़ी और हलवा बनाकर एक थाल में रखें। पानी भी रखें। इसके बाद हाथ में पानी लेकर 3 बार उस थाली पर घुमाएं। पितरों का ध्यान कर उन्हें प्रणाम करें। साथ में दक्षिणा रखकर किसी शेष ब्राह्मण को दान दें। इस दिन तेल लगाना, नाखून काटना, बाल कटवाना और मांस मदिरा का सेवन करना मना होता है। और जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनके पूर्वज किस तिथि पे एक्सपायर हुए हैं, तो वो वैसे तो आजकल पंचांग या कंप्यूटर से पता लग सकता है, पर फिर भी जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, तो जो लास्ट श्राद्ध होता है नवरात्रों से पहले, उसे सर्वपितृकारी अमावस्या कहा जाता है। उस दिन हम अपने सारे भूले बिसरे पितरों के निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। तो जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, वो उस दिन करें और उनको सभी पितरों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो आज के वक्त में हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल और भी बातें करेंगे आचार्य अनुपम जॉली जी के साथ, कहीं जाइएगा नहीं। आचार्य अनुपम जॉली जी, आरजे नुपुर आपके साथ है किस्मत कनेक्शन शो का नाम। आज पितरों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हमें बता रहे हैं आचार्य जी। अभी थोड़ी देर पहले जो आप कुछ अलग ही एक एग्जाम्पल मेरे संग शेयर कर रहे थे, प्लीज हमारे लिसनर्स को भी बताइए ना। हाँ, वैसे तो ये खूबसूरत परंपरा भारत में ही देखी जाती है, पर इससे मिलती जुलती चीजें भी विदेशों में होती हैं। मेरे को ध्यान है, मैंने एक फिल्म देखी थी, कोको, बच्चों की थी, एनिमेटेड थी, बहुत ही इमोशनल मूवी थी। उसमें डे ऑफ द डेड का जिक्र था। मतलब एक दिन ऐसा आता है जिसमें सभी लोग इकट्ठे होते हैं और वो ग्रेव यार्ड, जहाँ कब्रिस्तान होता है, वहां जाते हैं और मानते हैं कि उनके पूर्वज उनके साथ उस समय खड़े हैं और वो उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं दिन को। और उनकी ऑफिशियल छुट्टी होती है उस दिन। ये मैक्सिको कंट्री में तो ऑफिशियली रूप से मनाया जाता है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज में मनाया जाता है डे ऑफ द डेड। उसका डे फिक्स है 2 नवंबर। हर साल के 2 नवंबर को ये त्योहार मनाया जाता है और उस समय वो बहुत सारे तोहफे, खाने पीने की चीजें, ये सारी चीजें अपने पूर्वजों के लिए लेकर जाते हैं और वहां पर उसे सेलिब्रेट करते हैं। उनका मानना यह है कि मृत्यु जिनकी हो गई वो भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। वो आगे बढ़ गए हैं, वो जिस भी लोक में है, पर 2 नवंबर को हमारे साथ हैं और हमारे साथ वो हमारे जीवन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो भी हमारी जिंदगी में खुश हो रहे हैं और हम भी उनकी जिंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा सिस्टम है। जैसे हमारे यहाँ श्राद्ध है और वहाँ पर
डे ऑफ द डेड मनाया जाता है। आज तो कुछ अलग ही जानने को मिल गया। फिलहाल इन बातों में अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो, कुछ और बातें आप आचार्य जी के साथ डिस्कस करना चाहते हो, तो आचार्य अनुपम जॉली जी के फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज तक पहुंच सकते हैं। वहां उन्हें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। और जैसा कि आजकल काफी वक्त से अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और आगे भी काफी दिनों तक चलने वाला है, सो ऐसे में आचार्य जी एक हमारी घर के बड़े जो कहते आ रहे हैं बात, और हमने हमेशा सुना है कि श्राद्ध के टाइम में ना कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। मतलब छोटी छोटी बातों से हम डरते हैं जो शुरू करने वाले थे। तो क्या ऐसा होता है? क्या श्राद्ध पक्ष में कुछ भी बड़ा करना या फिर छोटा कुछ नया करना शुभ अशुभ माना जाता है? देखिए नूपुर जी, श्राद्ध पक्ष है इसका मतलब ये नेगेटिव पक्ष नहीं है। पर क्योंकि हमें ये बातें इसलिए बोली जाती है कि हम अपनी ड्यूटीज से कहीं दूर ना चले जाएं। ये पूरा का पूरा पक्ष पूर्वजों के निमित्त है। तो जब हम दूसरे कामों में उलझे होते हैं तो शायद हम अपनी असली ड्यूटी को ना भूल जाएं, इसलिए इस तरह की बातें प्रचलित हैं। पर जहां तक शादी ब्याह का सवाल है, वो तो इसलिए भी नहीं होता है कि ये जो श्राद्ध पक्ष है इसमें आपका जो देव सोरे होते हैं, तो वो उस वजह से भी नहीं होते। तो इसलिए उसको छोड़कर, क्योंकि शादियां तो जनरली रूल से नहीं हो रही होती, उसको छोड़कर आप अपने जीवन के शुभ कार्य कर सकते हैं, पर अपने पूर्वजों को याद करते हुए, उनके निमित्त अपनी भूमिका पूरी करते हुए, जैसे उनके तिथि पे श्राद्ध करना और जो लास्ट श्राद्ध होता है उन सबके निमित्त करना। और अगर आप इस श्राद्ध से थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं तो प्रॉपर आप अपने सभी पूर्वजों के निमित्त, जो आपका ननिहाल पक्ष है, जो दधियाल पक्ष है, और आपके कुछ मित्र अगर जो आज जीवन में नहीं रहे, या आपके गुरु जो आज जीवन में नहीं है, सबके लिए तर्पण हो सकता है। तो ये तर्पण करना तो ऐसी ड्यूटीज की वजह से ऐसे बोला जाता है कि मतलब कुछ दूसरा काम मत करो, पर बिल्कुल कर सकते हैं। ये बुरे समय नहीं है, मतलब ये ऐसे माना जाता है कि नेगेटिव समय है, इसमें कोई शुभ काम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, पर अपनी ड्यूटीज जो पूर्वजों की उसको निभाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना जो फर्ज है वो निभाते चलिए। ये शुभ अशुभ बहुत सारी चीजें जो है ना वो साइड होती जाएंगी। फिलहाल कुछ ऐसी ही बातें आगे और भी आपको मिलेंगी। हाँ जी, एफएम बोले तो रेडियो सिटी पर आरजे नुपुर आपके साथ है। किस्मत से जुड़े हुए सवाल, कंफ्यूजन, उसके सॉल्यूशन सारे यहाँ पे सॉल्व होते हैं, क्योंकि आचार्य अनुपम जॉली जी मेरे संग जुड़े हुए हैं। और आचार्य जी, जैसा कि पितरों का टाइम चल रहा है, ऐसे में बड़ी सारी चीजें हमारे आसपास चल रही होती है, तो उनको तो हम फॉलो करते हैं, सारे विधि विधान निभाते रहते हैं जो हमारे घर वालों ने बनाए हुए हैं, जो चलते चले आ रहे हैं। तो क्या अपने पूर्वजों को याद हम इन पितरों के अलावा भी कर सकते हैं? इन पितरों के अलावा भी उनका सम्मान किया जा सकता है, या कोई और भी वक्त है? आपने ना बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है नूपुर जी। नॉर्मली लोग क्या है, साल में सिर्फ इसी 15 दिन को मानते हैं कि ये पितरों के निमित्त है। देखो, जो अपने होते हैं उनको तो आप पूरा जीवन याद करते हो, ऐसी क्या बात है। पर अगर उनके निमित्त कुछ करना हो, जिस लोक में वो चले गए, जिसे पितृलोक कहते हैं, जिस लोक में वो चले गए, उनके लिए अगर कुछ करना हो, तो ये जो पितृपक्ष है जिसमें जो इस समय चल रहा है, इसमें माना जाता है कि वो हमारे बहुत नजदीक है, वो हमारी एक्टिविटीज को देख रहे हैं, या हम उनसे थोड़ा बहुत नजदीकी मतलब कहीं ना कहीं हासिल कर पा रहे हैं। पर इसके अलावा पूरे जीवन काल में, इन समय के अलावा हम कभी भी किसी धार्मिक स्थल पर जाएं, जैसे कि आप पुष्कर जाएं, जैसे कि आप हरिद्वार जाएं, जैसे कि गया जी जाएं, ये सारे स्थान कहीं ना कहीं पितरों से संबंधित हैं। यहाँ की जो नदी है या पौंड है, उसमें आप तर्पण जरूर करा करें। कभी आपका वहां जाना हो तो पितरों के निमित्त वैसे ही तर्पण कर दें, वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी और सांसारिक रूप से भी खुशहाली लेकर आएगा। दूसरा, प्रत्येक अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त जरूर दान करना चाहिए, और उनको याद करते हुए और उनसे ब्लेसिंग्स भी मांगनी चाहिए। तो साल में 12 अमावस्याएं आती हैं, और हर मतलब महीने एक आती है, और ये इस पितृपक्ष में भी जो लास्ट दिन होगा वो अमावस्या का ही होगा। उसे बोलते हैं सर्व पितृकार्य अमावस्या। जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं जानते हैं, उनके निमित्त भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक तो साल की हर अमावस्या पे और किसी भी धार्मिक स्थान पे पहुंचने पर हम उनके निमित्त तर्पण कर सकते हैं। क्या बात है। तो लीजिए, ये तो हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। फिलहाल कुछ बातें और भी हमने आपके लिए संजो के रखी है, लेकिन स्टिल कोई भी मन में कन्फ्यूजन हो तो आप आचार्य अनुपम जॉली जी के इंस्टाग्राम या फेसबुक तक पहुंचकर उन्हें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो आचार्य जी, बड़े सारे सवाल हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, लेकिन एक मेरे मन में और सवाल था
कि पितरों के दौरान हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और अपने घर के बड़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन अभी जो वक्त है हमारे पास, हमारे माँ बाप हमारे घर पर हैं, ऐसे में हम उनको सामने रूबरू बैठ के उतना याद नहीं करते, उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जितनी करनी चाहिए, उनकी उतनी सेवा नहीं करते हैं, उनके जीते जी क्यों नहीं करते हैं? और आपका इसमें क्या कहना है? बस नूपुर जी, आपने इतना शानदार पॉइंट उठाया है और आपने ये सोचा है, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के जमाने में लोग इस तरह की बात सोचते भी नहीं है। आपने एक तरीके से मतलब एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा लिया है और ये बहुत सही है कि जिन लोगों ने अगर जीते जी अगर आप माँ बाप की सेवा करते हैं, उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, पितृपक्ष हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पर जीते जी की जो जिम्मेदारी है वो जो आपको सुकून देगा, जो उनका आशीर्वाद मिलेगा, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर मैं ज्योतिष की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो सूर्य पिता का कारक होता है, चंद्रमा माता का कारक होता है, और हमारे जीवन में इन दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य हमारा उच्च पद, हमारे जीवन की जो भी ग्रेटनेस है उसमें उसके अंतर्गत होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। आज हम अवसाद में आत्महत्या से कदम उठाते हैं, ये सब करते हैं। जिसका चंद्रमा अच्छा है, सूर्य अच्छा है, उसको जिंदगी में कभी भी डिप्रेशन नहीं हो सकता। और सूर्य चंद्रमा, जैसे मैंने कहा कि माता पिता के समतुल्य हैं, तो जिन लोगों ने माता पिता की सेवा कर ली, उनकी कुंडली का सूर्य चंद्रमा तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और कुंडली में जो पितृदोष बनता है वो भी ग्रहण के साथ, किसी कुंडली में ग्रहण का योग हो, दूसरे घर के अंदर शनि सूर्य राहु इस तरह के योग हो तो बनता है। दूसरा घर कुटुंब का होता है। मतलब अगर हम अपने कुटुंब को ठीक कर ले, कुटुंब में परिवार को ठीक कर लें और अपने परिवार की सेवा कर ले, तो योग अपने मतलब दोष अपने आप ही खत्म हो जाता है, किसी दूसरे कार्य को करने की जरूरत ही नहीं है। अरे वाह, मतलब हर चीज़ का समाधान हमारे घर, हमारे अपने परिवार से ही जुड़ा हुआ है। तो ज़रा उनका भी ख्याल रखिए। और यहाँ पर जो बातें अब आगे करनी है ना, किस्मत से जुड़ी हुई, आप आचार्य अनुपम जॉली जी के फेसबुक या इंस्टाग्राम तक पहुँच सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अब अपनी मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे सुबह 7 बजे किस्मत कनेक्शन शो पर। सुनते रहिए रेडियो सिटी, दिन भर आपके लिए एंटरटेनमेंट राजी है।